हेलो दोस्तों, मैं लीला गुरु बहन गुरु सह सबको तहे दिल से मैं प्रणाम करती हूँ। मेरी प्रणाम को स्वीकार कीजिए। दोस्तों, आशा करती हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को शिव गुरु का एक कथा लेके आई हूँ। शिव गुरु का चर्चा का कथा लेके आई हूँ दोस्तों। तो चर्चा इस तरह से है, ध्यान से सुनिएगा। जब तक मैं कथा चलती रहेगी तब तक जो है सो वीडियो को आप एक करके मत देखिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा, तभी ही कथा का फल जो है सो प्राप्त होता है दोस्तों। बीच बीच में कट कट करके देखने से कुछ समझ में भी नहीं आएगी और फिर कथा का फल भी नहीं मिलेगा दोस्तों। तो कथा पूरा देखिएगा। तो कथा इस तरह से है दोस्तों। एक बार जो है सो नाग जो है सो महेश्वर शिव के गला में लिपटे लिपटे बहुत परेशान हो गए और बोले भगवान महेश्वर शिव हमारे गुरुदेव के कि गुरुदेव, हम आपके गला में इतना सालों साल लिपटे रहते हैं तो हमें अच्छा नहीं लग रहा है। हमें आज मन कर रहा है कि हम घूमे पूरा दुनिया और हमें आज घूमने जाने दीजिए इस दुनिया को। तो भगवान बोले महेश्वर शिव ठीक है। हम लोग दोस्तों सही में हम लोग भी अगर मान के चलिए कहीं नहीं जाते तो हम लोग को भी तो अच्छा नहीं लगता है ना। इसी तरह से भगवान को बहुत विनती करने के बाद भगवान महादेव बोले कि ठीक है, तुम जाओ घूम के आओ। तो जब जैसे ही महादेव के गला से निकले या निकल के जैसे ही रोड पार कर रहे थे तो उधर से एक रिक्शा वाला आया और आकर के जो है उस पे रिक्शा अंधेरा था, दिखा नहीं उन्होंने, उन पे रिक्शा जो है सो चला दिया। अब चला देने के बाद क्या हुआ कि नाग जो है सो वहाँ पे डेट कर गया। अब डेट करने के बाद जो है सो नागिन बहुत गुस्सा हो गई कि मेरे पति को रिक्शा वाला ने मार दिया है तो इससे भी हम जो है सो मार देंगे। नागिन आ करके पूरा रास्ता जो है सो रोक ली। रोक करके बड़ा सा फंज करके बैठ गई। बैठ कर बोले कि हम तो आज आपको छोड़ेंगे नहीं, आज तो हम आपको डस के ही रहेंगे। दोस्तों, उस दिन नाग पंचमी थी। नाग पंचमी के कारण इतना सारा सांप था। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा तो अभी जस्ट शादी हुआ है, कुछ दिन हुआ है, नहीं तो एक बाल है ना बच्चा है, बीवी है जिसे मैं शादी करके लाया हूँ। तो कम से कम उन्हें ही बताने दीजिए कि मैं ऐसा बड़ा तो मुझसे भूल हो गया, इसी कारण से जो है सो मेरे को नागिन डस लेगी। तो मैं उसको समझा दूं कि तुम या तो मैके चले जाओ या फिर जो भी मेरा मन का बात है हम उन्हें समझाना चाहते हैं तो आप हमें थोड़ा सा मोहलत दे दीजिए कि हम अपनी पत्नी से कुछ बात कर सके। तो नागिन बोली कि कोई बात नहीं है, तुम जाओ और कल हम आकर के जो है सो आपको हम डस लेंगे। तो एक दिन का मोहलत उन्होंने दिया उनको। वो रिक्शा वाला जो है खाना पीना खाया नहीं वो और जा करके जो है सो घर में लेट गया दोस्तों। लेटने के कारण उसकी बीवी जो है सो बोली कि आज क्या बात है, आए कुछ बातचीत भी नहीं किए, क्या बोनी बट्टा क्या हुआ नहीं हुआ वो भी नहीं बताया और जाकर आप लेट गए। क्यों लेट गए हैं, क्या हुआ आपको? पत्नी जो है पूछने लगी। तो बेचारा बहुत दुखी मन से कहने लगा उनको कि देखो ना, मैं आज जा रहा था, अंधेरा था रास्ते में और मुझसे जो है सो एक नाग जो है सो मेरा गाड़ी के नीचे आ गया, वो पिच गया, वो मर गया। तो नागिन जो है सो मुझे जो है सो डसने वाली है। नागिन मुझे डस लेगी। जो मेरे को टाइम दी है थोड़ा सा आपसे बात करने के लिए, तो मैं आपसे बात कर रही हूँ क्योंकि कल वो मुझे जो है सो डस लेगी। तो उसकी पत्नी बोली कि कोई बात नहीं, आप इतना चिंता करते हैं, चिंता मत कीजिए, हम समझ लेंगे बात जब नागिन आएगी। तो बोली कि अब बहुत सांत्वना देने के बाद उसका पति को जो है थोड़ा सा भरोसा आया कि चलो भाई, अपना ये इतना गुरु का शिव का मतलब शिष्या है, इतना ज्ञान है तो कुछ न कुछ रास्ता निकाल ही लेगी। या जब हम गुरु चर्चा में रहते हैं, गुरु का ज्ञान हमें है तो कुछ न कुछ महादेव जो है रास्ता निकाल ही देते हैं दोस्तों। तो वो सुबह में अपना नागिन के अपने सास से बोली ये उठकर कि माँ जी आप ऐसा करिए कि मुझे कुम्हार के वहाँ जाइए और जा कर के मुझे जो 5 मिट्टी का बर्तन जो है छोटा छोटा मटकूरी वो मेरे को ला के दे दीजिए और दूध ला के दे दीजिए मेरे को। तो सास बोली कि कोई बात नहीं बहू, हम ला के देंगे। उसकी सास सवेरे सवेरे उठ के चली गई और जा करके जो है कुम्हार के वहाँ से 5 तो मटकूरी लेके आई और आने के बाद जो है सो उसमें जो अच्छा से दूध गर्म करी, धान लाई, धान का लावा बनाई, लावा बना करके जो है और क्या की खूब स्वागत डील डाल से फूल इत्र फूल सब कुछ डालकर खूब सुंदर से राह सजा दिए। जिस रास्ते से नागिन आएगी वो रास्ता को खूब अच्छा से सजा दिए। सजाने के बाद दोस्तों जब नागिन आई तो देखी बालू का ढेरी है
बालू का ढेरी पे खूब लोट पोट होने लगी। बाप रे बाप, मेरे आराम के लिए कितना सुंदर मतलब ये यहाँ पे रास्ता बनाई है। खूब वहाँ पे आराम बराम करके वहाँ से आई। फिर उन्हें कितना गुलाब फूल का खुशबू, कितना सुगंधित फूल पंखरे खूब खुश हो गई। खुश होने के बाद जो है सो जब उनके गेट पे आई तो गेट पे देखा गया कि मटकूरी में दूध है, लावा है। नागिन खा ली। खाने के बाद जो है फिर से उन्हें मिला थोड़ा सा एक मटकूरी में, तो फिर वो वहाँ पे गई तो देखा 2 मटकूरी में दूध लावा है। तो खूब खुशी से, खूब मन से, खूब भाव से, चाव से, दूध लावा तो उनका प्रिय है, खूब भाव से, खूब चाव से जो है सो खाई। खा करके खूब खुशी हो गई। खूब अंगड़ाई लेने लगी कि बाप रे बाप, मेरे लिए कितना स्वागत करके रखी है। बहुत ही खुश होके। और सबसे 5वां जहाँ पे मटकूरी था दोस्तों, उसमें थोड़ा सा वो नमक मिला करके जो है सो रख दी थी। और वहीं पे कुर्सी पे उनका पति जो है सो बैठे हुए थे। तो नागिन गई जा करके, जब उनका पत्नी बेचारी साइड में थी और पति कुर्सी पे बैठे हुए थे, तो नागिन गई, बोले कि चलो तुम्हारा वक्त हो गया है मरने का, हम अभी आपको डसेंगे। तो उसकी जो पत्नी है, गुरु बहन थी, तो बोली कि आपको प्रणाम करते हैं, महेश्वर शिव के समक्ष आप हमेशा रहते हैं। तो उन्हें प्रणाम करी। और नागिन वो भी मतलब शिष्या थी, तो वो शिष्या बहन में शिष्या बहन का पहचान भी हुआ कि मैं, आप भी शिष्या है, मैं भी शिष्या हूँ। तो दोनों में पहचान हुआ। तो बोली देखो बहन, आप मेरे दरवाजे पे आई हो तो थोड़ा सा कुछ जो है सो जलपान कर लीजिए। उसके बाद आप अपना जो भी आपका जो है ड्यूटी, जो भी आप वचन दिए मेरा पति का, वो वचन निभाने के लिए मैं अपना पति को आपके समक्ष बैठा दी हूँ। तो मेरे घर तो बोली कि नहीं, रास्ते में इतना सारा तुम मेरे लिए जो आराम के लिए जो मेरे को रास्ता में एक दी थी, मैं उस पर बहुत आराम करते आई हूँ, खाते पीते आई हूँ, मुझे अब नहीं खाना है। तो बोली देखिए वो तो रास्ते की बात है ना, आप तो रास्ते में खाते खाते आए हैं, मेरे दरवाजे पे आके तो आप नहीं कुछ खाए है ना। तो मेरे दरवाजे पे आए हैं, मेरे चौखट पे आए हैं, तो मेरे यहाँ का आप थोड़ा सा जलपान कर लीजिए। तो उन्होंने बोला, उसमें जैसे ही मुंह डाली तो डालने के बाद उसे नमक लगा। अब नमक लगने के बाद उसको तो बहुत ये हुआ कि भाई देख, किसी का भी नमक खाए तो नमक का सैयद देना पड़ता है। तो वो बोली कि ठीक है अब खा लिए आप, आपका पेट भर गया। तो बोली कि हाँ भर गया। तो बोला ठीक है, ये रहा मेरा पति, आप जो है मेरा पति को डस लीजिए। तब नागिन कहती है कि देखो, हमने आपका नमक खाया है और ये नमक का सैयद तो हमें देना है, भले ही छल से, लेकिन आपने तो हम अपना नमक हमें खिलाए, फिर शिष्या बहन भी हम आपको बोले हैं, तो हम कैसे आपका पति का प्राण ले सकते हैं। तो उस तरह से उनका पति का प्राण नहीं लेकर के, जीवन दान दे करके जो है सो चली गई। तो दोस्तों यही होता है, गुरु चर्चा में हम जाते हैं कहीं भी तो ज्ञान थोड़ा न थोड़ा हमें ज्ञान प्राप्त हो ही जाती है, ज्ञान आ ही जाती है। किस तरह से, कौन रास्ता से हमें निकलना चाहिए, किस मुसीबत से हमें किस तरह से निकलना चाहिए, ये राह जो है हमारे महादेव बता देते हैं दोस्तों। तो हमें गुरु को कभी भी भूलना नहीं चाहिए, गुरु का काम करना चाहिए, चाहे जितना भी परेशानी हो, जितना भी मुसीबत हो, गुरु चर्चा में जाना चाहिए दोस्तों, गुरु का काम करते रहना चाहिए। तकलीफ सुख और दुख तो आनी और जानी हो तो आती ही जाती रहती है, लेकिन जब आप गुरु का काम करते रहते हो, गुरु के समक्ष रहते हो, तो बड़े से बड़े मुसीबत छोटे बनकर कट जाते हैं दोस्तों। तो आशा करती हूँ कि ये कथा आप लोग को अच्छा लगा होगा।